अराहत वाङ्मय में कहा गया है, जाए श्रद्धाए निखंतो पर्यायत्थानमुत्तमम् तमेव अनुपालिज्जा गुणे आयर्य सम्मय। मैं सरदार शहर में जन्मा हुआ हूँ और सरदार शहर चूरू जिले का एक क्षेत्र है जहाँ चारित्रात्माओं का प्रवास प्रायः होता रहता है। ऐसे संभवतः कम दिन कम महीने जाते होंगे जब सरदार शहर में बिना सेवा केंद्र होने पर भी साधु साध्वियों का चारित्रात्माओं का प्रवास न हो रहा हो। कम महीने या कम दिन ऐसे इन वर्षों में जाते होंगे जब वह खाली रहा हो, चारित्रात्माओं के बिना रहा हो। मैं एक ऐसे परिवार में जन्मा था जहां पुरुष वर्ग में कोई यह सामायिक उपासना आदि आदि धार्मिक या साधुओं के जाना, व्याख्यान सुनना, ऐसा माहौल नहीं था। पुरुषों में इस प्रकार के धर्म का माहौल नहीं था। यद किंचित माला फेरने वाले बड़े कोई फिरते होंगे, फेरी होगी, बाकी आमतौर से पुरुषों में यह उपासनात्मक धर्म का विशेष या साधु साध्वियों के जाने के रूप में धर्म की वृत्ति नहीं थी। तो उसी परंपरा में मैं था। साधु साध्वियों के जाने का कोई क्रम नहीं था और मेरा संसार पक्षीय घर भी उस समय साधुओं के ठिकानों से काफी दूर था। कालू खां का कुआं के पास वह घर था, एक तरह से ओस वालों के घरों का जहां समापन हो जाता था, लगभग वहां मेरा संसार पक्षीय घर हुआ करता था। उसके बाद दूसरे समुदायों के प्रायः लोगों के आवास आ जाते हैं। तो ओसवाल समाज के घरों का लगभग समापन हमारे मोहल्ले में हो जाता था। तो दूरी काफी थी साधुओं के ठिकाने से और मुझे विशेष याद भी नहीं कोई साधु साध्वियाँ हमारे घर गोचरी आते थे, ऐसा भी विशेष कोई कुछ याद नहीं आ रहा है। यानी इतना दूर था कि साधु साध्वियों का समागमन भी गोचरी के लिए बहुत ही कम होता होगा या इतना ध्यान भी नहीं देते कौन आए कौन गए। तो इस माहौल में एक पलने वाला बच्चा जो खेल लेता, स्कूल चला जाता और कोई स्थिति बदली, परिवार ने निर्णय किया कि हमारा घर स्थानांतरित, परिवार का आवास स्थानांतरित होना चाहिए। स्थानांतरण का निर्णय हुआ और जो पुराना कालू खां के कुएं के पास घर था उसको छोड़ने का निश्चय हुआ और दूसरे घर में हम शिफ्ट हो गए, स्थानांतरित हो गए। वह घर मीणा के कुआं के पास पिंचावास में था, वहां हम लोग शिफ्ट हो गए। संयोग से वह घर साधुओं के ठिकाने से कुछ निकट था और उधर साधु साध्वियों का आगमन भी ऐसे संभवतः हो जाया करता था। संसार पक्षीय पूज्य पिताश्री का साया तो जल्दी उठ ही गया था और हम पिंचावास वाले घर में आ चुके थे और अब थोड़ा साधुओं के ठिकाने में जाने का किसी निमित्त से क्रम शुरू हुआ। सरदार शहर में संतों का प्रवास भी हो जाया करता था और पास में साधुओं का ठिकाना भी था, दोनों पास पास थे। और हमारे संसार पक्षीय घर से हम संतों के ठिकाने में जाते गदया जी के नोरे में, तो साधुओं के ठिकाने के अंदर से होकर के जाया कर, वो थोड़ा शॉर्ट पड़ता, वैसे जाया करते थे।
जाना आने का रास्ता हमारा वही था। तो साधियों के भी दर्शन हो जाते और संतों के पास तो हम जाते ही थे। चूंकि सरदार शहर में काफ़ी साधियाँ भी रहती थी, तो साधियाँ भी हम बतला लेती, कभी सिखाती। संतों का तो सानिध्य मिलता ही था। कुछ आकर्षण सा हो गया संतों से, सीखने का, धारने का क्रम भी शुरू हुआ। और संतों के पास बैठते संत कुछ सिखाते, कुछ साधियां भी समय देती। और ऐसे साधियों के पास अकेला लड़का ऐसे ठिकाने में पढ़ने की रीत नहीं थी कि साधियों के पास अकेला बच्चा कोई पढ़े। आज भी, पहले भी रीत थी कि अकेले बच्चे को, पुरुष को साधियां नहीं पढ़ाई ऐसे। तो फिर गुरुदेव तुलसी तारानगर में विराजमान थे, तो मैं तारानगर गया तो गुरुदेव को किसी ने निवेदन किया कि सरदार शहर का बालक है, तो साधियों के पास अकेला भी सीखना कहे तो आप आज्ञा दिलाओ। तो संभवतः गुरुदेव तुलसी ने फरमाया कि ठीक है, यह बच्चा साधियों के अकेला सीख सकता है साधियों के पास। तो फिर मुझे अनुमति मिली कि तुम साधियों के ठिकाने में अकेले भी सीखना कर सकते हो। तो वो गदैया जी का जो मूल हवेली है वहाँ साधियाँ रहती थी, तो मैं साधियों के ठिकाने में भी सीख लेता। और साधियाँ भी बड़े वात्सल्य से सिखाती, ये सुन के बहुत अच्छा ध्यान देती। और फिर संतों का प्रवास होता था तो उनके पास सीखना कर लेते। और यूँ सीखना करने में वो फिर एक मुनि श्री सोहनलाल जी स्वामी चाड़वास, उनका मुझे नैकट्य मिला। और मुनि श्री सोहनलाल जी स्वामी, उस समय सोहनलाल जी नाम के बहुत साधु हमारे संग में थे, बहुत साधु कई थे। सोहनलाल जी स्वामी चाड़वा, सोहनलाल जी स्वामी डूंगरगढ़, सोहनलाल जी स्वामी गंगा शहर के राज, सोहनलाल स्वामी लूणकंड शहर, सोहनलाल स्वामी राजगढ़िया, ऐसे कई सोहनलाल जी स्वामी नाम के थे। ये चाड़वास के होते थे। और इनके पास मैं बैठता, ये मुझे अच्छा सिखाते। तो इनकी बड़ी कृपा मेरे पर थी। तो मुझे पाना की चर्चा, तेरा द्वार, लघु दंडक, गतागत, बावन बोल, बासठिया, अल्पा बोध, कुछ कर्म प्रकृति, ऐसे कई थोकड़े सिखाए। और गम्मा वो खुद चितावना करते, उनके पास हाथ के लिखे हुए पन्ने थे, मुझे देते पन्ने, तुम ले लो, मेरा सुनो, तुम गम्मा मेरा सुनते रहो, कहीं गलती नहीं हो जाए। तो पन्ना वो शायद मुझे दे देते, वो चितारते, तुम देखो मैं ठीक बोल रहा हूँ ना। तो गम्मा का थोकड़ा वो मुझे हाथ में उन्होंने दिया था, देते, मैं उनका ऐसे सुनता यथा स्मृति। तो यूं फिर वो थोकड़े सीखने का क्रम बन गया। और मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू अग्रणी थे उस सिंगाड़े के, उनका व्याख्यान भी होता। और एक मुनि श्री रोशनलाल जी स्वामी नाम के संत थे, वो सरदार शहर के ही थे। उनका भी मेरे प्रति बड़ा कृपा भाव था। मैं उनके पास बहुत बैठता, उनकी सेवा करता, गोचरी में साथ में घूमता, घरों में ऐसे। उनसे पहले मुनि श्री पानमल जी स्वामी, जो मुनि श्री दुलीचंद जी स्वामी दिनकर के सिंगाड़े में थे, उनका भी संपर्क सानिध्य मिला। यूँ वो संतों का सानिध्य मिला। अब संत लोग कहने लगे, देखो दीक्षा ले लो, साधु बन जाओ, साधु बन जाओ। तो मैं कहता नहीं, मैं साधु कभी नहीं बनूँ, साधु नहीं बनूंगा मैं तो श्रावक अच्छा बनूंगा, साधु नहीं बनूंगा मैं तो साधु बनने की मैं ना कहा करता था। वो भी लोच कराना पड़े, इतना बाल निकालना करना है, मैं तो साधु नहीं बनूंगा मैं तो वैसे। तो वो लोच का एक सामने था, लोच कराना पड़ता है साधु को, तो साधु नहीं बनना अपने तो। पर मैं संतों के पास जाता बहुत था, दिन में कई बार चला जाता, सीखना करता, बैठा रहता वहां। एक दिन मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू
जो ऐसे बहुत एक अच्छे व्याख्यान देने वाले भी संत हैं, अच्छे प्रवचनकार हैं, कथा बहुत लंबी कथा सुनाने वाले भी हैं। तेरा पंथ के इतिहास का उनको अच्छा ज्ञान, वे कई बार रात में तेरा पंथ के इतिहास की बातें सुनाया करते। संतों के इतिहास, हेमराज जी स्वामी, वो स्वामी, ऐसे पुराने संतों की बातें बताते व्याख्यान में। विक्रम संवत 2031 यानी मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनों का 2030 का चतुर्मास सरदार शहर में हुआ था। उस वर्ष अच्छा क्रम चल रहा था। हम कई बच्चे मुनिश्री के संपर्क में रहते थे। तो संवत्सरी का दिन आया, मैंने अष्टप्रहरी पौषद किया। संवत्सरी को मैंने गीत भी गाया, संवत्सरी को पौषद में गीत गाया। आ गया सबसे बड़ा यह है आज का उत्सव हमारा, आ गया सबसे बड़ा यह है आज का उत्सव। करीब ऐसा सा मुखड़ा था वो गीत मैंने गाया परिषद में। संवत्सरी का दिन बीता, सवेरे पालना आदि का क्रम संपन्न हुआ। फिर मैं दोपहर में संतों के ठिकाने में गया तो मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनो गदैया जी के नोरे में उस हॉल में विराजमान थे। मैंने दर्शन किए। मुनिश्री ने फरमाया कि देखो, अब तुम एक निश्चय कर लो। इतनी बार हमारी बात हो रही है दीक्षा लेने की, एक पक्का निर्णय कर लो, या इधर या उधर एक निर्णय करो। मैंने कहा ठीक है। तो आपने फरमाया देखो, आज कालुगनी की छठ है, तुम कालुगनी की माला फेर के अपना निर्णय कर लो, जो भी करना एक पक्का निर्णय आज कर लो। वो ठीक है, तो कालुगनी की माला फेर लेना। तो सरदार शहर में सफ़े से बने हुए हैं, उधर आगे दो चार सफ़े। मैं हॉल के निकट में सफ़ों में एक में जाकर के बैठ गया और कालुगनी की माला जप ली। अब सोचे क्या करना चाहिए, दीक्षा की इतनी बात कही जा रही है, क्या करूं, दीक्षा लूं या नहीं लूं। ऐसे में सोचने लगा। हालांकि कुछ स्मृति में कोई अंतर भी हो जाए बात में, फिर भी यथासंभव बताया जा रहा है। तो मैंने सोचा कि दो रास्ते अब मेरे सामने है। एक रास्ता है यह संन्यास का, साधुत्व का, दूसरा रास्ता संसार का। अब दुराहा मेरे सामने है, मैं दुराहे पर यहां खड़ा हूं, अब मैं कौन सा रास्ता लूं। तो मन में सोचा कि साधुपन में तो कष्ट होते हैं, लॉज कराओ और गर्मी और बिहार करना बड़े कष्ट हैं, उस कष्ट का जीवन है साधु बनना। तो वहां क्या जाए, वहां क्या करें जाकर के। मन में आया कि गारहस्थ में भी कष्ट तो आ सकते हैं। मान लो दुकान बढ़िया नहीं चली तो दिक्कत आ सकती है, आर्थिक समस्या हो जाए घर में परिवार में तो क्या करूंगा, कमाई का रास्ता ठीक नहीं बैठा अगर, तो फिर मैं गारहस्थ में तकलीफ आ सकेगी। परिवार में कभी किसी की डेथ हो जाए तो एक समस्या आ सकती है। और भी कुछ मन में आया कि ऐसी ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या, वहां भी कष्ट आ सकते हैं। तो सोचा कष्ट तो दोनों ओर है, साधु जीवन में भी कष्ट है और गारहस्थ में भी कष्ट। अब मैं कौन सा रास्ता लूं। यूं मैं दो विकल्पों के सामने बैठा था, तब एक विचार मानो बिजली की तरह मेरे दिमाग में कौन था, एक स्फुरना हुई। अरे कष्ट दोनों ओर हैं, पर गारहस्थ में रहोगे कष्ट भी झेलने पड़ सकते हैं, और पता नहीं मरने के बाद कौन सी गति में जाना पड़ेगा, ये किसको पता है, कौन सी गति में जाना पड़ जाए। कष्ट भी झेलो, अगली गति भी खराब हो जाए। साधु बन जाओगे, कष्ट तो मान लो आ सकेंगे, उनको सहन कर लोगे तो 15 जन्मों में मुक्ति तैयार है तुम्हारे लिए। तो क्यों नहीं साधु बनते हो तुम। ये विचार एक दिमाग में कौन था। तब एक प्रकाश सा हुआ मेरे सामने, करे यह रास्ता ठीक है साधु बनने का,
कि 15 जन्मों में मुक्ति मिल जाएगी। गारहस्थ्य में तो कष्ट भी झेलना पड़ सकता है, आगे गति भी खराब हो सकती है। यह विचार आया और मैंने बैठे बैठे त्याग किया कि जिंदगी भर शादी करने का त्याग है मुझे। मैंने वहां उस सफे में बैठे बैठे शादी करने का जिंदगी भर के लिए भाद्रव शुक्ला छठ विक्रम संवत 2030 को अपने आप त्याग किया था। त्याग किया और मेरा रास्ता साफ, अब मुझे साधु ही बनना है। मैं मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी के पास, लाडनू के पास गया। क्या सोचा? मैंने कहा मुनिश्री मैंने शादी करने का त्याग कर दिया जिंदगी भर के लिए। हैं? मैंने त्याग कर दिया मैंने तो, अब मुझे दीक्षा ही लेनी है। अब दीक्षा का निश्चय हो गया, मार्ग स्पष्ट हो गया। अब प्रश्न था कि दीक्षा की आज्ञा कैसे मिले माँ से और भाई जी से। संसार पक्षिया माँ के पास बात गई आज्ञा की, तो आज्ञा वो कुछ देने में कठिनाई कर रही थी। और कि भाई जी इंद्र तो भाई जी करेंगे, तो भाई जी से भी बात हुई। अब भाई जी से बात करना भी मुश्किल, भाई जी से बात करने में थोड़ा डर या संकोच कि भाई जी से बात कैसे करें। और भाई जी का इतना अनुशासन, इतना रोब कि भाई जी से डरते, भाई जी से बस भाई जी से डरते, भाई जी के सामने कोई नहीं बोलना। बस माँ से तो बोल देते, भाई जी से बात करना बड़ा मुश्किल होगा। तो भाई जी से अब कैसे क्या बात हो। तो एक बात चली, भाई जी को कौन समझा सकता है। थोड़ी सी बात हुई, भाई जी थोड़ा सा कड़ाई से बोले, क्या दीक्षा की बात करते हो, थोड़ा सा कड़ाई से बोला भाई जी ने। तो भाई जी को कौन समझाए। तब बात हुई, सोमलाल जी सुराना है जो भाई जी के ससुर होते हैं, सोमलाल जी सुराना, सुमति प्रभा जी के नाना संसार के, वो उनको समझा सकते हैं कि यह करना चाहिए। सोमलाल जी सुराना वृद्ध आदमी हैं, उनकी बात शायद भाई जी नहीं टालेंगे, तो उनको कहो, वो भाई जी को कह दे दीक्षा की आज्ञा देने के लिए। तो ये कुछ गांव के लोग बात भी, सोमलाल जी सुराना है भाई जी के ससुर जी हैं, उनको समझा दें कि वो भाई जी को कह दें कि मोहन को आज्ञा दे दी जाए। ऐसे प्रयास किए गए। मैंने भी अपनी ओर से द्रव्यों की सीमा कर ली, इतना ज़्यादा नहीं खाऊंगा, वो नहीं करूंगा। कुछ कड़ाई का मैंने अपने ढंग से प्रयोग किया। आखिर भाई जी ने यह कह दिया कि मैं आषाढ़ शुक्ला पूनम के बाद मेरी नाम नहीं है, कुछ महीनों के बाद मेरी नाम नहीं। गुरुदेव तुलसी उस समय दिल्ली में विराजमान थे, तो मैं दिल्ली गया। दिल्ली मुझे ले जाया गया। अनुभूत बिहार में गुरुदेव तुलसी विराजमान थे, तो हमने दर्शन किए। का सरदार शहर का बच्चा है, बैरागी है। तो गुरुदेव ने मुझे प्रतिक्रमण, साधु प्रतिक्रमण सीखने का आदेश दिया। यह बात लगभग कोई माघ महीने की है। तो आदेश हो गया और बाद में लगभग बैसाख महीने में या उससे कुछ पहले सुमेरमल जी स्वामी लाडनू ने भाई जी को कहा एक बार बात करो मेरे से। तो संसार पक्ष से भाई जी सुजानमल जी उनके पास गए। मैंने कहा मुनिश्री ने याद किया कि टाइम पूछो, टाइम तय कर दिया, भाई जी आ गए। तो मुनिश्री एकांत में उनको लेकर के बैठे। मुनिश्री ने संभवतः ऐसा कहा कि सुजानमल जी देखो, तुमने यह तो निर्णय कर ही दिया कि आषाढ़ शुक्ला पूनम के बाद आज्ञा नानी मेरी। मैं एक बात करना चाहूंगा कि आषाढ़ नहीं, तुम बैसाख में दीक्षा होने दो इसकी। मुनिश्री ज्योतिष के भी जानकार होते हैं। कहा देखो सुजानमल जी, बैसाख का महीना इतना बढ़िया इस मौन के लिए, आप बैसाख में दीक्षा की आज्ञा दे दो, बहुत अच्छा रहेगा। ज्योतिष के हिसाब से बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा आ रहा है बैसाख महीने में। तो कहा ठीक, आप जैसा कहो वैसा कर लेते हैं। तो भाई जी ने वो स्वीकार कर लिया। फिर गुरुदेव तुलसी के पास वापिस हम लोग गए दीक्षा की आज्ञा मांगने के लिए। तो गुरुदेव फिर अनुभूत भवन में संभवतः विराजमान थे और कुछ लोग गए कि दीक्षा की कृपा कराओ। फिर दीक्षा की भी आज्ञा फरमा दी। दीक्षा हो कहाँ यह प्रश्न है, दिल्ली में हो या सरदार शहर में हो, उसको लेकर थोड़ा संघर्ष चला कि दीक्षा हो कहाँ। संभवतः कई संतों का था उस समय के कि दीक्षा दिल्ली में होनी चाहिए,
दीक्षा गुरुकुलवास में होनी चाहिए। तो राज के कई संतों का ये प्रेस या कुछ था, गुरुदेव के पास गया होगा कि दीक्षा दिल्ली में होनी चाहिए। कोई संत मेरे से भी बात की, देखो दीक्षा तुम कहाँ लोगे, दीक्षा यहाँ लो, दीक्षा यहाँ लो। तुम, मुझे भी संतों ने कहा दीक्षा यहाँ होनी चाहिए तुम्हारी। बाद में आखिर गुरुदेव के सामने खुश एक दो विकल्प थे, दीक्षा कहाँ कराएं कहाँ कराएं। आखिर जाकर के कुछ स्थिति सामने आई कि यह दिल्ली आना मुश्किल पड़ेगा, गाड़ियों की कुछ अनुकूलता नहीं है, फिर ये बच्चा भी है दिल्ली में, फिर कोई बाल दीक्षा का विवाद खड़ा हो जाएगा, ऐसी कुछ बातें कुछ आई होगी। तो गुरुदेव ने फरमा दिया कि दीक्षा सरदार शहर में हो जाएगी। सरदार शहर में फिर ये वैशाख शुक्ला चतुर्दशी का दिन आया और एक बच्चा जो ऐसे ही गली में घूम लेता, खेल लेता या स्कूल चला जाता, बाद में संतों साथियों के संपर्क में आया। ऐसे बच्चे को एक राह मिल गई और ऐसी सुंदर राह मुझे मिल गई कि मैं तो धन्य हो गया। वरना कहाँ सरदार शहर में रहने वाला, कहाँ बच्चों में कोई खेल लेता कर लेता या कभी दुकान बैठ जाता, क्या करता। ऐसे बच्चे को एक आध्यात्मिक पथ मिल गया और मेरी आत्मा तो मानो इतनी एक सीमा में तो धन्य हो गई कि अध्यात्म के मार्ग पर आ गया और फिर जैन शासन में भी, तेरापंथ शासन में आने का मौका मिला। ये मैं ही नहीं, तुम लोग इतने हो, तुम सब धन्य हो गए, यही मान के चले। हमारी सबकी एक ही कहानी है, हम सबकी एक ही बात है कि हम लोग इस अध्यात्म के पथ पर आ गए। जैसे मैं वैसे आप सब धन्य हो गए, यही मानता हूं मैं तो कि हम सबको ऐसा रास्ता मिल गया। और यह साधना का मार्ग जिसमें हमारी साधुता की चर्या है, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें, यह हमारी साधना है साधु जीवन की। और आज के दिन मुझे मुनित्व प्राप्त हुआ। मैं यहीं बैठा बैठा श्रद्धेय मंत्री मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू जो जयपुर में विराजमान है, मैं विशाखापत्तनम के परिपास में कहीं बैठा हूँ, मैं यहीं से मुनिश्री को विनय के साथ वंदन करता हूँ। और हम सभी साधना के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करें, यह हमारे लिए काम्य है। और जिस श्रद्धा से हमने अभिनिष्क्रमण किया है वो श्रद्धा हमारी बनी रहे और उस श्रद्धा को और पुष्ट करने का प्रयास करें, यह हमारे लिए कल्याणकारी हो सकता है। तो हम सभी अपनी अध्यात्म की अभिनिष्क्रमण की श्रद्धा को बनाए रखने का और पुष्ट करने का प्रयास करें।